आस्किंग क्वेश्चंस इन पास्ट इंडेफिनिट। जब हम सवाल करते हैं तो कैसे सवाल करते हैं? लेट्स से कि यहाँ पर एक लड़की है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ये लड़की है और यहाँ पर एक लड़का है। ये दोनों इस वक्त प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं। ये इनका प्रेजेंट टाइम है। ये सवाल करेगा इस लड़की से, बट सवाल करेगा पास्ट के बारे में। ये पास्ट येस्टरडे भी हो सकता है, ये लास्ट दिवाली, लास्ट होली, लास्ट ईद, कुछ भी हो सकता है, कल परसों नरसों, एनी टाइम। जब ये सवाल करेगा तो कैसे सवाल करेगा? इसके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, ये जानना चाहता है कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। इसको हम कहते हैं येस नो क्वेश्चन, जो सारे लोग जानते हैं, आपने भी सीखा होगा, येस नो क्वेश्चन बोलते हैं। जब ये जानना चाहेगा कि भाई ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो सबसे जो हेल्पिंग वर्ब है नंबर 1, वो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। हम डिड लगाएंगे सबसे पहले, ओपनिंग करेंगे डिड से। यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अगर इसको पूछना है कि अच्छा क्या कल रात आपने खाना खाया था कि नहीं खाया था, ये जानना है, तो कैसे बोलेगा? डिड यू। खाने को हम ईट भी कहते हैं, और आपको डिड यू टेक नो? हाँ, ईट, टेक, और आजकल लेटेस्ट में हैव चला हुआ है, बताया ना? तो डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट। इस तरीके से सवाल करेगा। उसे पूछना है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए आप लोग। उसे पूछना है कि क्या कल आपके हस्बैंड ने आपको डांटा था, तो कैसे बोलेगा वो? डिड योर हस्बैंड स्कॉल्ड यू यस्टरडे। इन सब का मतलब है कि वो या तो हाँ जानना चाहता है या ना जानना चाहता है। येस नो क्वेश्चन जब भी पूछेगा पास्ट के बारे में कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो डिड लगाएगा। पास्ट 4 होते हैं, चारों में से जो पहला है वो डिड वाला है। सिचुएशन बस यही है कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। इसे पूछना है कि क्या सब्जी आपकी सासू माँ ने बनाया था, हाँ या ना, तो कैसे होगा? डिड योर मदर इन लॉ मेक वेजिटेबल्स यस्टरडे। तो ये तो यस नो क्वेश्चन हो गया गाइस। जब डिटेल चाहिए होता है तो हम फिर यस नो नहीं पूछते, फिर हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चंस हम तभी यूज करते हैं जब हमें डिटेल जानना होता है। डिटेल जानने के लिए WH हमारे 3 कैटेगरी में आते हैं। पहला कैटेगरी में आता है कि WH लगाओ, यहाँ पर डिड लगाओ, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये कैटेगरी भी आप सबको पता है। जैसे इसके अंदर WH आते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, क्या क्या, व्हाट एल्स हो सकता है या व्हाट ऑल हो सकता है, whom हो सकता है या अबाउट whom हो सकता है, विद whom हो सकता है, हाउ मेनी टाइम्स हो सकता है, एट व्हाट टाइम हो सकता है, ये सब आ सकता है। जैसे तुम कल कहाँ सोए थे, तो कैसे हो जाएगा? पहले वेयर डिड यू स्लीप यस्टरडे। इसे बोलते हैं WH क्वेश्चन, जिसमें ये डिड लगाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी ने डिड नहीं लगाया, किसी ने ऐसा बोल दिया, हे वेयर यू स्लेप्ट यस्टरडे। हो सकता है डिड बेचारा भूल गया हो, तो ये सेंटेंस वैसे तो सामने वाला समझ जाएगा, बट ये एक्चुअली गलत है। अगर आपने डिड नहीं लगाया तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूँ। जब आप वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, तो इस वेयर का मतलब होता है कहाँ। लेकिन अगर वेयर के बाद आपने डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा दिया, तो इस वेयर का मतलब होता है जहाँ।
तो सोचो आपको कहाँ बोलना था क्योंकि आपको जहाँ बोलना था। तो देख रहे हो डिफरेंस, इसलिए ये गलती नहीं करनी। जैसे वर्ड होता है व्हेन, व्हेन के बाद अगर आप एक हेल्पिंग वर्ब लगा देते हो तो इस व्हेन का मतलब होता है कब, और इसी व्हेन के बाद अगर आप एक सब्जेक्ट लगा देते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जब। मैं बोलूँ कि तुम कब गए थे, तुम कब गए थे, तो मुझे कब बोलना है, तो मैं जब व्हेन बोलूँगा तो मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा तभी वो कब होगा, तो मैं क्या बोलूँगा, व्हेन डिड यू गो। लेकिन अगर मैं गलती से व्हेन के बाद मैं सब्जेक्ट लगा दूँ, व्हेन यू वेंट कर दूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब तुम गए थे। तुम गए। तो हमें तो बोलना था कब और हमारे मुंह से निकल रहा है जब, तो गलत हो गया ना। तो इसका ख्याल रखना है। तो ये तो हम समझ गए। तुम बाजार क्यों गए थे, तो क्यों गए थे तो वाई डिड यू गो टू मार्केट। Why did you go to market? अच्छा, किसी ने ऐसा बोल दिया, हे वाई यू वेंट टू मार्केट, वाई यू वेंट टू मार्केट, मतलब तो सेम है कि तुम क्यों गए थे, बट ये गलत है। ये हम कब यूज करते हैं, जब हम एक सेंटेंस बोल दें कि यार मुझे नहीं पता तुम मार्केट क्यों गए थे, मुझे नहीं पता तुम मार्केट क्यों गए थे। अब यहां पर हम बोलेंगे आई डोंट नो। अब जब हम वाई बोलेंगे तो अब डिड नहीं लगाना है, वाई यू वेंट टू मार्केट। तो अगर आपको वाई के बाद सब्जेक्ट लगाना होगा तो आपको इससे पहले एक सेंटेंस लिखना होगा, जैसे आई डोंट नो, टेल मी, कैन यू प्लीज टेल मी, कुड यू प्लीज टेल मी, लेट मी नो। एक सेंटेंस लिखना होगा। मतलब अगर हम कोई सेंटेंस लिख दें, कोई सेंटेंस लिख दें और यहाँ पर अगर हम जब WH लगाएंगे तो ये WH हमारा कंजंक्शन बन जाएगा। अब ये WH नहीं रह गया, एक कनेक्टर बन गया। तो हम इसके बगल में आराम से सब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि कल तुम कहाँ सोए थे। अब आप में से कोई बना सकते हैं इसे। I want to know where you slept yesterday. Where you slept slept yesterday. ये एकदम करेक्ट है। अगर आपने यहाँ पर वेयर के बाद डिड लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा। आपने बोला आई वांट टू नो वेयर डिड यू स्लीप यस्टरडे, अब ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। अगर आपको वेयर के बाद डिड लगाना है तो फिर ये नहीं बोल सकते, फिर आप सिर्फ ये होगा अभी तुम कल रात कहाँ सोए थे, तो क्या होना चाहिए, Where did you स्लीप, मान लो कल कहाँ सोए थे, yesterday. मतलब कि सेंटेंस को अगर तुम सिर्फ WH से शुरू करोगे तब तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ। WH से अगर शुरू नहीं करोगे, वहाँ अगर कुछ आ गया कि आई वांट टू नो, लेट मी नो, तो नहीं लगेगा। फिर से देख लो, तुमने क्या खरीदा, तुमने क्या खरीदा, मान लो तुमने कल क्या खरीदा, पास्ट की बात ले लेते, तुमने कल What क्या did you buy? तो हमने जैसे लिखा व्हाट, तो हमें डिड लगाना पड़ेगा, व्हाट डिड यू बाई यस्टरडे, Yesterday. एकदम करेक्ट है। अगर मैं इससे पहले सेंटेंस बोल दूं कि मुझे बताओ कल तुमने क्या खरीदा, अब पता क्या हो जाएगा, टेल मी व्हाट यू बॉट यस्टरडे। अब डिड नहीं आ सकता। तो एक तो ये आपका हो गया तरीका, ये भी कंप्लीट हो गया। अगला जो WH आता है वो आता है कि यहाँ पर WH लिखा होगा, इसके बगल में ही एक ऑब्जेक्ट होगा, फिर डिड होगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसमें WH होते हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच टाइप ऑफ, ये सब होता है। जैसे कल तुमने
कितना पानी पिया। हमने जैसे हाउ मच लिखा तो हाउ मच के बाद हमें यहाँ पर वाटर लिखना पड़ेगा। हाउ मच वाटर, तब डिड लगाओ। डिड यू ड्रिंक Drink yesterday. ओके, ठीक है। उसके बाद तुमने किसका मोबाइल कल यूज़ किया? तो whose Whose मोबाइल? mobile Whose mobile did you use yesterday? Yes. Yesterday. एक ये तरीका है। अब जो लास्ट है वो मुश्किल है, उसको देखते हैं। जो तीसरा नंबर कहता है कि यहाँ पर WH होगा, यहाँ कोई डिड विड नहीं आएगा, सीधा आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट इज मिसिंग। अब इस तरीके को समझते हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? देखिए, जब हमें पता ना हो, जब हमें पता ना हो, क्या क्या पता ना हो? पहला कि डूअर कौन है। डूअर का मतलब क्या होता है? लेट्स से कि यहाँ पर एक लड़की है, इस लड़की को किसी ने मोलेस्ट किया। मोलेस्ट का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ करना। अब वो किसने मोलेस्ट किया मुझे कुछ पता नहीं, क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं पता है कि राहुल ने मोलेस्ट किया, पड़ोसी ने किया, स्कूल टीचर ने किया, रोड पे चलने वाले व्यक्ति ने किया, किसने किया पता नहीं। तो जब हमें पता ना हो कि डूअर कौन है, डूअर का मतलब मोलेस्ट करने का काम जो किया वो डूअर है। डूअर, डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला। ये लड़की मोलेस्ट हुई है कि इसने किसी को मोलेस्ट किया है? लड़की मोलेस्ट हुई है, किया किसी और ने है। तो मैं इस लड़की से पूछूं कि तुम्हें किसने छेड़ा, तुम्हें किसने मोलेस्ट किया, तुम्हें किसने मोलेस्ट किया। तो अब जब मैं यहाँ पर हु लगाऊंगा तो मैं डिड नहीं लगा सकता। मैं कैसे बोलूंगा? हु Who molested सेकेंड, हु मोलेस्टेड यू। मैं ऐसे बात करूंगा। तो पहला फॉर्मूला है कि जब हमें पता ना हो कि डूअर कौन है। और देख लेते हैं, मान लीजिए कि आपको किसी ने मेरा नंबर दे दिया। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपको मेरा नंबर किसने दिया? तो मैं कैसे बोलूँगा? Who gave Who you? gave my number? Who gave you my My mobile number. मोबाइल नंबर? ओके। तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? तो मैं कैसे बोलूँगा? Who told you Who told you? about me? आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि who did tell you, ऐसा नहीं कर सकते हो। दिस इज रॉन्ग। Who did tell you about me, ये रॉन्ग हो जाएगा। सोचिए एक दो सेंटेंस आप लोग हु से, सोचिए। एक तो हो जाए। Who cooked the food? ओके। कुर्सी को किसने, हाँ बोलो बोलो। Who called you? हु कॉल्ड यू, तो हु कॉल्ड यू हो सकता है, हु ब्रोक द चेयर हो सकता है। Who broke the chair? तुम्हें पार्टी में किसने बुलाया? हु इनवाइटेड यू, इनवाइटेड यू टू द पार्टी। तुम्हें लेटर Who किसने tore दिया? the notebook? हाँ चलेगा। हु टोर, किसने फाड़ा ऐसा? Yes, sir. Books किसने फाड़ी उसे? तुम्हारा होमवर्क किसने किया? अच्छा याद रखना गाइज, एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ। आपको पता है ना कि डू हमारा एक वर्ब भी होता है। डू का मतलब होता है करना, सबको पता है ना? यस। हाँ जी। तो डू मतलब करना, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड।
थर्ड Did. फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म Done. डूइंग, फिफ्थ फॉर्म Doing. डज। अगर Does. हो कि तुम्हारा तुम्हारा होमवर्क किसने किया, अब मैं हु के बाद Who बोल रहा हूँ did? हु डिड योर होमवर्क, तो आप ये मत समझ लेना कि यहाँ डिड मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब लगाया है, ये वर्ब है। ये डिड जो है वो करने वाला है, समझ रहे हो ना। Yes. हाँ, जैसे हु वेंट है, तुम्हारे साथ कौन था? वैसे ही। क्या तुम्हारे साथ क्या? Who सर slapped you? कौन था तुम्हारे Who साथ? कौन था? slapped you? देखो, वो जो कौन था वो तो स्टेट ऑफ बीइंग है, वो तो नॉर्मल होगा, वो तो हु वाज विद यू होगा। अच्छा अच्छा। तो Who has called you? हम बात सर करें पास्ट हाँ टाइम। हाँ। हाँ बोलिए। मैं पास। Who has सर called you? जैसे कि आपको कोई इनवाइट किया तो हु इनवाइटेड यू, और सर हु डिड इनवाइट यू सर। आई थिंक वन डे आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन सर, सर यू टोल्ड मी यू वुड एक्सप्लेन मी इन सम अदर डे सर। तो वो उस मदर डे आज ही है, यही है उस मदर डे। जी देखिए, जी 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 सर। अगर आप कहते हो कि हु डिड इनवाइट यू, इसको बोलते हैं महा गलत इंग्लिश, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग समझे ना सर कि जो सब डूअर नहीं है तो वहाँ डिड नहीं लगाएंगे। डिड नहीं लगेगा। जी Who invited you? तो तुम्हें ये लव लेटर किसने दिया? हु गेव यू Who gave? दिस लव लेटर? ओके, तो ये तो हमने अभी एक देखा, हु वाला देखा। इसमें मैंने क्या लिखा था कि डूअर कौन है ये अगर पता ना हो। मान लीजिए कि आपने किसी ने आपके दरवाजे को नॉक किया, आपको क्या पता किसने किया? आप बोलोगे ना भाई किसने किया किसने किया, तो कैसे बोलोगे? हु नॉक्ड, ऐसे बोलोगे ना, हे हु नॉक्ड द डोर, किसने दरवाजा नॉक किया। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि पता ना हो कि डूअर कितने हैं। एक तो कौन है पता नहीं, कितने हैं ये भी ना पता हो, तो कितने मतलब कि हाउ मेनी, हाउ मेनी, है ना। और अगर कई बार ऐसा होता है कि हाउ मेनी, और अगर मान लो कि मुझे क्वांटिटी दिखाना हो, मात्रा दिखाना हो, तो मात्रा किस में आता है? हाउ How much? How much? है ना। अब हमें पता नहीं कि डूअर कितने थे, या मान लो कि कल के दूध फट गया या चीनी कहीं बर्बाद हो गई, तो कितने क्वांटिटी में बर्बाद हुई भी नहीं पता है, तो हाउ मच। इसके बाद सीधा वर्ब सेकंड फॉर्म। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे घर कितने लोग आए। अब इसको मैं ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये आप हो, ये आप हो, आपके घर कोई आया, बट वो एक बंदा आया, 2 लोग आए, 3 लोग आए, 4 लोग आए। मैं ये जानना चाहता हूँ भाई कितने लोग आए, हमें नहीं पता। डूअर कितने हैं, ये सारे डूअर हैं, बट ये कितने थे? 10 लोग आए, 15 लोग आए, तो मैं पूछूंगा ना, काउंटिंग करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? हाउ मेनी पीपल। How many people came? अब सीधा केम टू योर Came हाउस। to Came. your house. गलती house. से भी डिड नहीं लगाना है। ऐसा नहीं बोल देना कि हाउ मेनी पीपल और यहाँ डिड लगा दो कि सर जी मैं तो डिड लगाऊंगी, आपने ऊपर तो डिड ने समझाया था, ऊपर कुछ और था, यहाँ कुछ और है। तो हाउ मेनी पीपल डिड कम टू योर हाउस नहीं करना है। दीपाली नहीं आई है आज? हे दीपाली Sir, I am. आई है ना, देख लीजिए आराम से। Yes, sir. तो ये रॉन्ग हो जाएगा। Yes, sir, I am always. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूँगा, देखिएगा। ये सेंटेंस जिससे बन जाए वही आज का हीरो। तो सेंटेंस है कि कितने लोगों ने तुम्हें मोलेस्ट किया। दूसरा है तुमने कितने लोगों को मोलेस्ट किया। बताइए। How many How many people How many people molested molested you? you? molested How you many first And time. how many How many people people did How you many you people did molest? you molest? गजब भाई, ऐसा कैसे? गजब, सही है। तो हाउ मेनी पीपल, people molested you?
मोलेस्टेड यू। और नीचे वाले में क्या हो जाएगा? How many people people did did you you molest? Did you molest? अब आप में से कोई एक व्यक्ति समझा भी दो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों हो गया भाई, एक जगह डिड लगा रहे हो एक जगह नहीं लगा रहे, ऐसा कोई सर पूछेगा? बोलो। सर फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे कि कितने लोगों ने मोलेस्ट किया आपको, और सेकंड सेंटेंस में आपने कितने लोगों को मोलेस्ट किया। यस, इसमें ऑलरेडी डूअर हमारा ये है, यू हमारा ऑलरेडी डूअर है। ये जो हाउ मेनी है, इधर हाउ मेनी रिसीवर है, और यहाँ पर हाउ मेनी कौन है? यही डूअर है। तो डूअर कितने हैं ना पता हो, डिड मत लगाओ। और यहाँ तो ऑलरेडी डूअर यू है, तुमने भाई छेड़ा था। अब तुमने 1000 को छेड़ा, 5000 को छेड़ा तुमने, तुम सब्जेक्ट ऑलरेडी हो, यहाँ डिड लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे कितनी लड़कियों ने सुनील को प्रपोज किया, और How many कितनी लड़कियों girls को proposed to? सुनील ने प्रपोज किया? कुछ समझ में आ रहा है? कैसे होगा? ऊपर वाले क्या होगा? How many people girls many girls? Sunil proposed. proposed him? Proposed Proposed Sunil. Sunil. How many girls proposed Sunil? Sunil. और नीचे वाले में क्या हो जाएगा? How many girls did Sunil did propose? Sunil Did Sunil propose? Did Sunil propose? ये है जी। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा रट ले कि हाउ मेनी में डिड नहीं लगेगा। देखो इधर हाउ मेनी में नहीं लग रहा है, बट एक जगह तो लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो हमें सिचुएशन देखना है। अब एक हाउ मच उठा लेते हैं। हाउ मच में क्या होगा कि सर इसमें भी डिड ओनली आ सकता है ना? लास्ट में आप हुक में बोले थे ना ओनली डिड का, मतलब कितने लोग इसको किया करके ऐसे कुछ आ सकता करने वाले में तो आ जाएगा। वो डिड हमारा वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। है। ओके मतलब कोई देखने में अमिताभ बच्चन है पर ओरिजिनल नहीं है, यूँ समझ लो, वैसा है। जैसे किसी ने अगर आपसे ऐसे बोला कि हे हु डिड इट, तो आप ये मत कहना अरे हु में डिड लगा दिया। अरे भाई ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। डू मतलब करना, किसने किया इसको, समझ रहे हो ना बाकी लोग? ऐसा। यस सर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए तो ये हो गया। अब है कि मान लो एक एग्जांपल इसमें हाउ मच का ले लेते हैं। जैसे कितना दूध फट गया, तो मैं बोलूँगा हाउ मच मिल्क। अब कोई डिड नहीं चाहिए, कोई डिड नहीं चाहिए, सीधा सेकंड फॉर्म। फटने की इंग्लिश क्या होती है? रोटन। नहीं, दो अंग्रेजी होती है। एक तो होती है टर्न सावर है, हाउ मच मिल्क टर्न सावर, और एक होता है हाउ मच मिल्क, एक वर्ड आता है गो ऑफ। पर बैडगोन भी होता है क्या? बैडगोन नहीं, एक वर्ड आता है गो ऑफ या गो बैड। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट ऑफ हो जाएगा, या हाउ मच मिल्क वेंट बैड। वैसे टर्न सावर ज़्यादा फेमस है लग रहा है मुझे, तो ऐसे बोल सकते हैं। कोई और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो कि कितना पानी गिर गया, मान लो गिर गया, तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? हाउ मच वाटर फेल डाउन स्पिल्ड। हाउ मच वाटर स्पिल्ड। स्पिल्ड का मतलब छलक जाता है, गिर जाता है ना, छलक कर गिरता है, स्पिल्ड। सर इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है?
स्पिल फर्स्ट स्पेल होगा फिर तो, फर्स्ट फॉर्म स्पेल। और सोचो, और जो भी सोचना एक्टिव में सोचना, पैसिव में मत सोचना, फिर पैसिव में वाजवर लगाना पड़ेगा। सोचो क्वांटिटी में कुछ भी। तुम्हारा कितना बाल झड़ गए? कितने बाल झड़ गए, यानी कितने बाल झड़ गए। वैसे तो अंग्रेजी डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बट फिर भी कोई ऐसे बोले, बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेट कैसे करेंगे। बाल को अगर हम उसमें ले लें, जैसे होता है ना, एक बाल, दो बाल, वैसे तो बाल को गिनते नहीं है, बट अगर हम काउंटिंग करेंगे तो उसको हाउ मेनी में ले सकते हैं। फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा, हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, फॉलन। सेकेंड फॉर्म फेल होता है। हालांकि ऐसे अंग्रेजी बोली नहीं जाती, मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट कर, ऐसे बोला नहीं जाता। हाँ, वो आम जिंदगी में कहते हैं कि हाउ मच हेयर लॉस डिड यू गेट, यू नो, हेयर लॉस होता है, ये तो कहने वाली बात। ऐसा कोई नहीं बोलता। जैसे कोई बोले कि मैं तेरा दिमाग खा जाऊंगा, बोले आई विल ईट योर माइंड, तो खराब इंग्लिश है ना, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। यस सर। तुमने मेरे दिमाग का दही कर दिया, तो यू हैव टर्न माई माइंड इनटू कर्ड, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये तो यू मेड माई माइंड अपसेट, ऐसे कुछ। ठीक है, वो एक आम आदमी है, ही इज अ मैंगो मैन, ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। चलेगा, ये हो गया। अब देखिए, इसी में हम ऐसे कर दें कि कितने मैंगोज पेड़ से नीचे गिरे। अब कैसे होगा, हाउ मेनी मैंगोस फेल डाउन फ्रॉम द फेल डाउन कर दो, Tree. फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। फ्रॉम द ट्री भी कह सकते हैं, और आजकल फ्रॉम की जगह एक प्रेपोजिशन आता है ओ डबल एफ, नाम तो सुना होगा, ऑफ द ट्री भी कह सकते हैं, बट डबल एफ चाहिए। तो इसमें डिड नहीं लग रहा है, मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि डिड क्यों नहीं लग रहा है, बस इन जगहों पे डिड नहीं लगता। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि मान लो कि कुछ हो गया, कुछ टूट गया, कुछ फट गया, और पूछना है कि क्या हुआ, क्या फटा, क्या टूट गया, क्या है जिसने तुम्हें परेशान कर दिया, etc। तब हम जब यहाँ पर व्हाट बोलेंगे तो इस व्हाट के साथ डिड नहीं लगाएंगे, सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। जैसे मैं सीधा बोलता हूँ क्या हुआ, तो इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए, व्हाट हैपेंड। गलती से ऐसा नहीं बोलना है व्हाट डिड हैपन, ऐसा नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। मुझे लगता है व्हाट हैपेंड तो सबको रटा ही होता है ऑलरेडी, सारे लोग जानते ही हैं। अगर हमें बोलना है कि कल तुम्हारे किचन में क्या टूट गया, तो कैसे बोलेंगे, व्हाट ब्रोक इन योर किचन। इन योर किचन। ओके, कल मार्केट में क्या फटा,
क्या फटा? फटना मतलब एक्सप्लोड होना। What exploded What What exploded? exploded? Exploded the market in the market. Yesterday. yesterday? ऐसा क्या है जिसने आपको अपसेट कर दिया? What made you? What made you upset? Made you upset. ऐसा क्या है जिसने आपको हैप्पी कर दिया? What made you happy? What made you happy? कोई डिड नहीं है, देख रहे हो? कोई डिड नहीं, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। कहाँ सब्जेक्ट है? हम इसलिए, लेकिन वहीं पर रहता है कि तुमने क्या खरीदा। अब What did you What buy? did you buy? तो हो जाएगा व्हाट डिड यू बाय। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोच के बोले कि सर जी कभी तो व्हाट के बगल में डिड लगा देते हो, कभी व्हाट के बगल में नहीं लगाते हो, ये कर क्या रहे हो? तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये सब्जेक्ट है। कौन है ये यू सब्जेक्ट है, देख रहे हो? और इसमें यही सब्जेक्ट है, ये व्हाट हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है, कौन सा आइटम है जिसने ऐसा कर दिया। तो मैं यहाँ पर यू सब्जेक्ट नहीं है, यही है, इसको समझ लो। और देख लो, चौथा नंबर है शायद। जैसे कि अगर ऐसा बोलना हो कि कौन से लड़के ने या लड़की ने या किसके बेटे ने, किसकी बेटी ने, ETC अगर आ जाए, तो अगर कौन सा आ जाए तो कौन से की इंग्लिश क्या होती है? विच होती है। तो यहाँ बोलोगे ना विच बॉय या विच गर्ल, इसके बाद आपको डिड नहीं लगाना है, सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कौन सा लड़का वहाँ से चला गया, वहाँ से चला गया, कैसे हो जाएगा? विच Which बॉय boy Which left boy from went वेंट अवे फ्रॉम, away from there? किस लड़की ने शादी कर ली? मतलब बहुत सारी लड़कियां, उसमें कौन सी लड़की ने शादी की? किस लड़की Which which girl made विच गर्ल गॉट मैरिड। got married? got married. उसी तरीके से अगर आ जाए हुज मतलब किसका बेटा, किसकी बेटी, जैसे हुज डॉटर, हुज सन, ETC अगर आ जाए तो इसमें भी सेकंड फॉर्म लगा, यहाँ ऑब्जेक्ट। जैसे गांव घर में मान लो कोई भाग गया, हम कहते हैं ओह किसका बेटा भाग गया, किसका बेटा भाग गया, तो कैसे हो जाएगा? Whose Son son eloped. eloped? Eloped. Eloped. या किसकी बेटी भाग गई तो हुज डॉटर। Daughter eloped. Eloped. ओके, किसके बेटे ने तुम्हें गाली दी, किसके बेटे तुम्हें गाली दी, Whose son 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 scolded abused you. abused you। तो ऐसे यूज करते हैं। यही था जी आपका WH। अब आइए इस पे थोड़ा सा मैं आपको एक डेमो दिखा दूं। आइए मनीषा जी, वेयर आर यू? हाँ जी। चलिए, बाजार कौन गया? Oh, who went to the market? तुम्हें किसने बताया? Who told you? और तुमने क्या खरीदा? What did you buy? Purchase? कल किचन में क्या गिर गया? What spilled? Sir? What spilled? फेल भी हो सकता है, ऐसे कुछ मान लो गिर गया हो। What fell? Yes, daddy. कितने लोगों ने तुम्हें गालियां दी? How many people abused you? कितने लोगों ने तुम्हें प्रपोज किया? How many people proposed you? किसके बेटे ने तुम्हारे विंडो को तोड़ दिया? Whose son tore दिया? Whose son broke the window? किसकी बेटी ने तुम्हें लव लेटर दिया? Whose daughter gave you love letter?
कितने बच्चों को कल तुमने पढ़ाया? How many children did you teach? कितने टीचर्स ने तुम्हें पढ़ाया? How many teachers teach you? Taught you. Taught you. Sorry. किसने किया? Who did? ठीक है, यू आर पास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। फाइन गए, तो मैं लेक्चर बंद करता हूँ। अब आप एक रैपिड फायर कीजिए आपस में, तो मैं डेमो दिखा रहा था। आई